जय हिंद दोस्तों। आज रेलवे आरपीएफ का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो तेल नदी के नाम से नाइजर नदी को जाना जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और नाइजर नदी अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? तो सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम बऊ केफला था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम पवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राणा टिग्रिने या मेढक का वैज्ञानिक नाम है, मेढक का। फेलिस डोमेस्टिक या बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, इसे भी आप याद रखिएगा। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय कहा जाता है और यह पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। 3 जुलाई 2024 को झारखंड के नए मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। झारखंड के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक प्लिनी की पुस्तक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैंने वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनी नोकिया किस देश की कंपनी है? तो नोकिया यह फिनलैंड की कंपनी है, तो ऑप्शन सी सही है। रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है और सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के 13वें यात्री कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के 139वें यात्री राकेश शर्मा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 139वें यात्री। और भारत की बात करें तो यह भारत के प्रथम व्यक्ति हैं अंतरिक्ष में जाने वाले। और अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला पूछे तब कल्पना चावला हो जाएंगी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान डैश एक प्राकृतिक आवास है? तो यह एशियाई हाथी का एक प्राकृतिक आवास है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है। किस राजा ने उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्बा शिलालेख अंकित कराया था? तो हाथी गुम्फा शिलालेख को हाथी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अंकित कलिंगराज खारवेल ने करवाया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 ईस्वी में पूछा गया, जो 17 फरवरी को एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 20 फरवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आराम की अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस अंदर लेता है और छोड़ता है? तो
15 बार सांस अंदर लेता है और 18 बार छोड़ता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। लौ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध टेनिस से है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टेनिस खेल में दोनों पक्ष से कोई अंक नहीं बनता है, उसे लौ कहते हैं। लौ को भी शून्य भी कह सकते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह झांसी में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। आलू अनुसंधान संस्थान यह शिमला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत का गोला फेंक खिलाड़ी है? तो गोला फेंक खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तजिंदर पाल सिंह, ये एसएससी जीडी में पूछा गया है 2021 में। मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मोर मुगाओ बंदरगाह यह गोवा में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रमोद सावंत हैं। पणजी मांडोवी नदी के तट पर स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। दिव्य काला मेला और दिव्य काला शक्ति 5 से 11 जुलाई 2024 को आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। युगांडा की राजधानी का नाम बताएं। तो युगांडा की राजधानी कंपाला है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर इसकी मुद्रा पूछे मुद्रा क्या है, तो श्रीलिंग हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमणीय तत्व कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा उर्दू साहित्य के लिए इकबाल सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो इकबाल सम्मान पुरस्कार या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इकबाल सम्मान पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल है। तो प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? तब स्पुतनिक फर्स्ट है, इसे भी आप याद रखिएगा। ये इसको रूस ने भेजा था। रूस की राजधानी मॉस्को है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आनंदीबेन पटेल या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। सेलेस्टियल बॉडीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जोखा अलारती हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2016 में भारत में विमुद्रीकरण नीति को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सरकारी निकाय जिम्मेदार था? तो इसका जिम्मेदार यानी नोटबंदी का जिम्मेदार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो पूछ सकता है कि नोटबंदी भारत में कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मसाला उत्पादन से।
और मत्स्य उत्पादन या मछली से संबंधित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।